नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। तोमर ने कहा है कि मोदी के भाषण में किसानों के बारे में साफ उल्लेख है, लेकिन मुझे खेद है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बिल में क्या समस्याएं हैं उसे हम सब दूर करने को तैयार हैं, लेकिन तथ्य तो सामने आए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा यह लड़ाई किसानों के हित में नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए की जा रही है। विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को तथा हम सबको मिलकर यह तय करना पड़ेगा कि निजीकरण का विषय उठता ही क्यों है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में हमेशा काम किया है और आगे भी कार्य करेंगे। तो कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं कि निजी कंपनियों को बिजली का ठेका दिया जा रहा है, निजीकरण कर रही है सरकार। सर ये कंपनी कल हड़ताल भी बड़ी और उनका साफ तौर पे कहना 15 दिन में मांग ले और ना आपूर्ति बंद कर देंगे, काम ठप कर देंगे। देखिए, मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है, कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और लड़ना भी चाहिए, परंतु कर्मचारियों को हम सबको ये मिलकर तय करना पड़ेगा कि निजीकरण का विषय उठता क्यों। इस पे जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, हम अपनी जवाबदेही तय करें कि हम मध्य प्रदेश अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, हम मान लो हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, निजीकरण नहीं होने देना, तो हम ईमानदारी से 8 घंटे अपना काम तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे, काम करें। और हम क्या क्या कारण हैं जिनसे कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या क्या कारण हैं कि जिनसे उपभोक्ता संतुष्ट है, क्योंकि हम एक कंपनी है तो हमारा दायित्व है उपभोक्ता की संतुष्टि, सबसे पहला दायित्व हमारा धर्म है। दूसरा, हमें क्या कारण है कि जिनसे लॉसेज हैं उनको हमको कम करने के लिए काम करना होगा। और हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, हम ये कर्मचारियों के हित में हमेशा काम किया है और आगे भी काम करेंगे। मतलब आपका मानना है कि इस बिजली कर्मचारी है वो प्रॉपर अपना दायित्व निभा नहीं रहे, इसलिए शायद सरकार को निजी कंपनी का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, मैं ऐसा आरोप नहीं कर रहा, पर मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। उसमें से हिस्सा मंत्री भी हो सकता है, उसका हिस्सा एक लाइनमैन भी है, उसका हिस्सा एक जेई भी है, एई भी है, ऐसी भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सबका सहयोग चाहिए। वातावरण जब तक अनुकूल अच्छा नहीं बनेगा तब तक ये सुधार संभव नहीं है। कहना बहुत आसान होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और मैं तो आप लोगों से के माध्यम से भी जो विद्युत के संबंध में जो शिकायतें मिलती हैं उनके आधार पर भी हमने उसको खुद अपने आप में उसके निराकरण के लिए पहल शुरू की है। और ये आपको आने वाले इन 6 महीनों में दिखेगी भी कि बिजली विभाग जन भावना पे कैसे काम कर रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस ने सच बोलने की ट्रेनिंग का कैंप कब किया था, वो डेट बता। कांग्रेस ने सच बोलने की ट्रेनिंग का कैंप कब किया, वो डेट और दिनांक को बता देंगे तो हम निश्चित रूप से इनकी बात का जवाब दे देंगे। लेकिन अब तो जो है कांग्रेस भी अब प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। मैंने क्या कहा, जब कांग्रेस के पास, अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मध्य प्रदेश के सीईओ हैं कमलनाथ जी, आप समझ लीजिएगा। इसलिए अब पार्टी ना कह के अब जिले वाइज भी उन्होंने अपने अपने सीईओ जैसे नियुक्त कर दिए हैं। और जितना तुम जनहित का एक मुद्दा मुझे माननीय विपक्ष में 6 महीने में कमलनाथ जी ने उठाया है, मैं बहस करने को खुले मंच पर तैयार हूं, मुझे बता दें। धन्यवाद प्रस्ताव पे किसने? मोदी जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि किसानों को आश्वस्त करते हैं एमएसपी के लिए और वो निमंत्रण देंगे चर्चा के लिए खुद मिलकर। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि माननीय मोदी जी के भाषण में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाषण में बड़ा सार है, राम काज कीने भी, मतलब मुझे उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से किसानों के बारे में साफ साफ बात कहा है।
और उन्होंने जो कहा है उसको किया है। पर मुझे बड़ा खेद है कि किसानों को जिस तरीके से विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, हमारा कहना है कि एक पल एक क्षण में सरकार बात करने के लिए तैयार है, टेबल पे बैठे, जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने को तैयार हैं। हम तो ये नहीं करें कि नहीं ये सब सही है, पर आप तथ्य तो लाइए। बहस किसानों के मुद्दे पे नहीं हो रही दोस्त, बहस किस तरीके से देश में राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, इस बात की लड़ाई है, किसानों की हित की लड़ाई नहीं है। किसानों के हित के लिए किसान चर्चा करना चाहते हैं, कई ग्रुप बात करने को तैयार हैं, पर उन पर दबाव बनाया जाता है, कभी उनको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि देश हित में, किसानों के हित में विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ टेबल पर बैठ करके समस्या का समाधान करना चाहिए। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.